राजनीति का एक घिसा पिटासा मुहावरा है कि सियासत में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। जैसे ही वक्त आता है कि इस घिसे पिटे मुहावरे को अब अपनी डिक्शनरी से हटा दिया जाए, कुछ ऐसा हो ही जाता है कि ये मुहावरा फिर से प्रासंगिक हो जाता है। अब देखिए, चुनाव बिहार में हो रहे हैं, लेकिन दिलचस्प राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। कभी सियासी दोस्त रहे सपा और बसपा, गेस्ट हाउस कांड के बाद सियासी दुश्मन बन गए। लंबे समय तक दुश्मनी चली, लेकिन फिर बुआ मायावती और भतीजे अखिलेश के बीच समझौता भी हो गया। चुनाव हारे तो अलगाव हो गया, दुश्मनी भी हुई, लेकिन इतनी नहीं कि दोस्त बनने पर शर्मिंदा होना पड़ता। लेकिन वक्त के साथ साथ दुश्मनी इतनी बढ़ी कि दोस्ती की सारी गुंजाइश ही खत्म हो गई। और ये सब हुआ राज्यसभा की महज एक सीट के लिए। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ राज्यसभा सीट की है या इसमें छिपा है मायावती का राजनीतिक भविष्य? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसे समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हैं। कुल विधायक हैं 395, बीजेपी के हैं 306, सपा के हैं 48, बीएसपी के हैं 18, कांग्रेस के पास 7, अपना दल के पास 9 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास हैं 4 विधायक। 4 विधायक निर्दलीय हैं और 1 विधायक निषाद पार्टी के पास है। विधायकों के गणित के हिसाब से बीजेपी की 8 सीटें तय हैं, सपा की 1 सीट भी तय है और बीएसपी की 1 सीट भी लगभग तय है। लेकिन पेच तब फंसा जब एक और उम्मीदवार प्रकाश बजाज ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। प्रकाश बजाज को समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी ने। अब प्रकाश बजाज की वजह से बीएसपी की सीट फंस गई, क्योंकि तब प्रकाश बजाज और बीएसपी के रामजी गौतम के बीच वोटिंग की नौबत आ गई। लेकिन तब भी मायावती को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्यों अखिलेश से नाराज हो गई मायावती? राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। मायावती के उम्मीदवार रामजी गौतम के लिए 10 प्रस्तावकों ने प्रस्ताव रखा, लेकिन अगले ही दिन इनमें से 5 प्रस्तावकों असलम चौधरी, असलम रायनी, मुजतबा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद और गोविंद जाटव ने अपना प्रस्ताव वापस लेने की मांग की। इन लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके बीएसपी और मायावती के खिलाफ बगावत कर दी। दूसरी तरफ विधायक असलम चौधरी की पत्नी सपा में शामिल भी हो गई। वहीं बीएसपी के 2 और विधायकों सुषमा पटेल और वंदना सिंह ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर बीएसपी से बगावत कर दी थी। इसके बाद मायावती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर सपा के उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी को भी वोट करना पड़े तो वो तैयार हैं। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए तो भी देंगे। हालांकि बीएसपी के विधायकों की बगावत का सपा का कोई फायदा नहीं मिला। निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज का पर्चा ही खारिज हो गया, जबकि जिन प्रस्तावकों ने नाम वापस लेने के लिए कहा था उनकी भी बात नहीं सुनी गई और बीएसपी के उम्मीदवार रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया और उनकी उम्मीदवारी अब भी कायम है। लेकिन यह खेल राज्यसभा की सीट से बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसे समझने की कोशिश होनी ही चाहिए। मायावती राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट के लिए बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं, यह मानना थोड़ा मुश्किल है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एमएलसी के भी चुनाव हैं। मायावती को इसके लिए भी बीजेपी का साथ चाहिए था, लेकिन एमएलसी की कुछ सीटों के लिए मायावती बीजेपी के साथ चली जाएं, यह भी मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने वोटिंग की बात की है, तो फिर मायावती ने क्यों उठाया बीजेपी के साथ जाने का खतरा? एक लाइन में जवाब दूं तो वजह है अखिलेश यादव। यूपी की सत्ता में है बीजेपी और उसके सहयोगी दल। बाकी जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी,
कांग्रेस, आरएलडी सब विपक्ष में है। 2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे मजबूती से कौन खड़ा हो सकता है, इसका जवाब अब धीरे धीरे मिलने लगा है। साफ है कि बीजेपी से किसी भी कीमत पर समझौते को कोई राजी नहीं है, तो वो हैं अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस। ऐसे में मायावती के सामने चुनौती है अपना सियासी अस्तित्व बचाने की। 1995 का गेस्ट हाउस जैसा बड़ा कांड भूलकर मायावती अखिलेश यादव के साथ आ गई। बुआ और भतीजे की जोड़ी भी बनी, लेकिन बीजेपी की आंधी में ये जोड़ी उड़ गई। मायावती ने इसका ठीकरा फोड़ दिया समाजवादी पार्टी पर। सुनिए क्या कहा मायावती ने। सपा के मुखिया गठबंधन होने के पहले दिन से ही श्री एससी मिश्रा जी को अक्सर ये कहते रहे कि अब तो सपा व बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ऐसे में अब बहन जी को 2 जून के मामले को भुला के इस केस को वापस ले लेना चाहिए। आप बहन जी से इस बारे में ज़रूर बात करें। तो उससे हमें काफ़ी कुछ यही लगा कि हमने चुनाव के दौरान 2 जून 1995 के केस को वापस लेकर बहुत बड़ी गलती की है। साथ ही इनके साथ ना ही कोई चुनावी गठबंधन आदि भी करना चाहिए था। ये भी हमने थोड़ा गलत फैसला ले लिया जल्दबाजी में। अब ले देकर मायावती के पास इकलौता रास्ता बचा था कि वो अकेले ही मैदान में उतरें, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी जमीनी हैसियत बढ़ाने के लिए उसमें सेंध लगानी शुरू कर दी थी। पिछले 1 साल के अंदर ही बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दयाराम पाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलाकांत गौतम, रामप्रसाद चौधरी, इंद्रजीत सरोज, सीएल वर्मा, दाऊद अहमद और त्रिभुवन दत्त समेत कई बड़े नेता सपा के साथ आ चुके हैं। मायावती को 2017 में महज 19 सीटें ही मिली थी। उनमें से भी 7 विधायक सपा के साथ आने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मायावती के पास दूसरे बड़े विकल्प बचे भी नहीं हैं। इसके अलावा 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड में मायावती को बचाने वाली भी बीजेपी ही थी। इसलिए मायावती को अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए बीजेपी के साथ जाना सबसे आसान रास्ता लग रहा है। लेकिन क्या आसान है मायावती और बीजेपी का साथ? कतई नहीं। बीजेपी के पास अभी 306 विधायक हैं, बहुमत से इतने ज्यादा कि किसी बड़ी टूट से भी कोई फर्क न पड़े। चुनाव 2022 में है और उस वक्त तक पीएम मोदी का करिश्मा क्या कम हो जाएगा? और कम ही होगा भी तो कितना? क्या इतना कि बीजेपी को बीएसपी की मदद लेनी पड़ेगी? इसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती। ऐसे में बीजेपी के साथ जाकर भी मायावती को कुछ हासिल हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी तो अभी के हाल पर यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने जो कहा है उसे जानना दिलचस्प है। ये नूरा कुश्ती इन लोगों को मुबारक हो। जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, नेतृत्व राज्य में है और सेंटर में है हमारे पास मोदी जी और योगी जी, और यहाँ पर हम किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए कार्य कर रहे हैं। और इससे वो सब हमसे जुड़े, हम उनसे जुड़े, हमें किसी और को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। और चलते चलते मुजफ्फर वारसी का एक शेर है कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके तो डूबा नहीं जाता। मायावती इस वक्त साहिल पर खड़ी हैं और वहीं से वो डूब रही। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।